नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड इन हिंदी चैनल पे। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत खुद का एक फाइटर जेट बनाने जा रहा है जिसका नाम एमका रखा जाएगा। और दोस्तों, उससे भी बड़ी खबर निकल के आ रही है इसके निर्माण कार्य को देखकर और इसकी टेस्टिंग डेट को देखकर। और दोस्तों, आप सब हैरान हो जाओगे जब मैं आपको इसकी टेस्टिंग डेट बताऊंगा कि इसकी टेस्टिंग डेट कितनी जल्दी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि हमारी एक प्राइवेट कंपनी है मितानी ग्रुप, उसने एमका के एयर फ्रेम के लिए जो टाइटेनियम अलॉय होता है, जो कि बहुत ही हाई ग्रेड का होता है और बहुत ही महंगा आता है, उसे सप्लाई कर दिया है। उसके 5 स्लैब सप्लाई किए गए हैं। अब खबर ये निकल के आ रही है कि उसके 5 स्लैब मितानी ग्रुप ने सप्लाई किए हैं वैम को। वैम टेक्नोलॉजी भारत की एक कंपनी है, वो बनाएगी इसका एयर फ्रेम। उसके बाद इस साल के अंत तक इसकी फैब्रिकेशन भी स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि आप इसे एक एक्चुअल लड़ाकू विमान एक तरीके से कह सकते हैं। ये तैयार हमारा हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ तैयार हो जाने के बाद इसे भेजा जाएगा डीआरडीओ में, डीआरडीओ की ओपन टेस्टिंग फैसिलिटी में। वहाँ पर इसकी टेस्टिंग होगी और आपको बता दूं कि अगले साल से ही होगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि नेक्स्ट ईयर 2022 से ही इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी ऑफिशियली। टेस्टिंग में जो सबसे पहली चीज देखी जाएगी वो होगा लड़ाकू विमान का आरसीएस, यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन। अगर आप आरसीएस के बारे में नहीं जानते तो बस इतना समझ लीजिए, आरसीएस जिस लड़ाकू विमान का जितना कम होगा वो विमान रेडार पर उतना ही छोटा दिखेगा। उदाहरण के तौर पर जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं ना, ये रेडार पर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पंछी उड़ रहा है या कोई पतंग उड़ रही है। बहुत ही छोटे दिखते हैं ये, और कई बार तो दिखते ही नहीं है। और भारत का भी यही एम है कि इतना कम रेडार को सेक्शन हो कि एडवांस से भी एडवांस जो रेडार है वो इसे पकड़ ना पाए। और अगर एक बार आप रेडार पर नहीं दिखते तो समझ लीजिए कि खेल खत्म। आप दुश्मन देश की राजधानी में उड़ के आ जाएंगे और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। और भारत का एम का भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। तो देखिए, इसके लिए लड़ाकू विमान में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला चेंज ये होता है कि जितने भी 90 डिग्री के कोण हैं इन्हें हटाना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं इनमें हथियार बाहर लटके हुए नहीं होते हैं जैसे कि आम लड़ाकू विमानों में होते हैं। जो ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं ना, इनके अंदर होता है इंटरनल बेस, जिसे आप अलमारी भी कह सकते हैं साधारण भाषा में। वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में इसे इंटरनल बे या टेक्निकल बे ही कहा जाता है, या कंपार्टमेंट बे ही कहा जाता है। ये खुलता है, इससे हथियार गिरते हैं और फिर ये बंद हो जाता है। और ये लड़ाकू विमान को स्टेल्थ बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो अभी भारत ने ये सब चीज़ बना तो ली है, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग की जानी बाकी है कि क्या ये प्रॉपरली सेटअप है या नहीं, जो भी पैरामीटर्स तय किए गए हैं उन पर ये खड़ा उतरता है या नहीं, ये हमारी डिज़ाइन में कोई फ्लो तो नहीं है जिससे कि ये पूरी तरह से स्टेल्थ ना हो पाए। ये सब चीज़ें जब कंफर्म हो जाएंगी तो बताया जा रहा है कि अब से करीब 1.5 साल बाद, यानी कि लगभग 2022 के एंड में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में, 1.5 साल बाद इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी एडीए को। यहाँ पर कुछ और टेक्नोलॉजी ऐड की जाएंगी। उसके बाद इसके ग्राउंड टेस्ट होंगे, फिर इसके फ्लाइंग टेस्ट होंगे, और ये उसके बाद कहलाएगा एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान। और उसके बाद इसका मास प्रोडक्शन होगा, जिसके बाद इसे भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि हम बहुत ही करीब आ चुके हैं एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करने के लिए। और अब भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश होगा जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, वो भी खुद का बनाया हुआ। क्योंकि अमेरिका के बाद आज तक कोई भी देश प्रॉपरली कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बना पाया है। जो लोग कहते हैं कि रूस और चीन ने बना लिया है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि रूस के लड़ाकू विमान पूरी तरह से वोकस हैं, वो पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है। अमेरिका के F-22 और F-35 के बाद भारत का एमका ही एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। तो दोस्तों, फिलहाल एमका पर इतनी ही अपडेट थी। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। बस आपको करना क्या है, मेरे चैनल से जुड़े रहना है, और उससे जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।